एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एट सोल हीलिंग कंसल्टेंसी। मैं आपके साथ मौजूद हूँ मिस तारा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ एक न्यू टॉपिक जिस पर हम आज बात करेंगे, वो है ब्रेकअप। ब्रेकअप का जब नाम दिमाग में आता है, हम सबसे पहले कभी सुनते नहीं हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ लड़का लड़की का ही ख्याल आता है। लेकिन ब्रेकअप एक ब्रॉड टर्म है और बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ना सिर्फ लड़का लड़की बल्कि और भी बहुत से रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप हो सकता है। ठीक है, ब्रेकअप के हवाले से अगर हम बात करें तो ये एक काफी सख्त मरहला होता है और इससे गुजरना कोई आसान काम नहीं है। इंसान जज्बाती तौर पर बिल्कुल ड्रेन हो जाता है, स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है और छोटी छोटी सी बात पर अगर कोई कह दे कुछ भी तो रोना आ जाता है और बेचैनी का भी बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। और इंसान के अंदर जो टूट फूट सी मची हुई होती है उससे निकलना ऐसा लगता है कि शायद नामुमकिन है। और हर इंसान जो भी इस मरहले से गुजरता है उसे डिफरेंट तरीके से टैकल करता है। ठीक है, और डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। ये जानने की जरूरत है कि कोई भी रिश्ता जब खत्म होता है तो हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो बात करने के लिए जो कि बहुत अहम है, मैंने हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है मिस वजीहा। मिस वजीहा, मैं आपका वेलकम करती हूँ। आप कैसी हैं? थैंक यू। मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज हमने आपको बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने के लिए मिस वजीहा दावत दी है। तो पहले तो हम आपका इंट्रो करते हैं। मैं आपको मिस वजीहा के बारे में थोड़ा सा खुद ही बता देती हूँ कि मिस वजीहा आज रिकवरी सेंटर में काम करती हैं। 4 साल हो गए तकरीबन इन्हें काम करते हुए। इन्होंने लीगल एड एजेंसीज के साथ भी काम किया है और शी इज अ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी हार्ड वर्किंग एंड अ वेरी टैलेंटेड गर्ल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। यूर वेलकम। तो वजीहा, आज आप बताएं कि ब्रेकअप के हवाले से क्या जज्बाती कैफियत अमूमन लोगों को फेस करनी पड़ती हैं जब वो ब्रेकअप का सामना करते हैं? देखिए, ब्रेकअप जो है बहुत ज़्यादा ही निगलेक्टेड टॉपिक है। आप इस टॉपिक को लेकर आई हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि इसकी अवेयरनेस लोगों में फैले कि ब्रेकअप के ऊपर बात करना भी एक स्टिग्मा है हमारे सोसाइटी में। लोग डाइवोर्स के ऊपर बात नहीं करते तो ब्रेकअप तो सोचना बहुत दूर की बात है। शुरू में इंट्रोडक्शन के दौरान बताया कि लॉस होता है, तो जिस तरह बाकी रिलेशनशिप्स हैं उनको जब हम लूज करते हैं, उसी तरह एक पर्सन को लूज करने से जो इमोशनल इंसान के मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत सारी चीज़ों का होता है, जिसमें अक्सर डिप्रेशन सिम्टम्स आते हैं, एंजाइटी होती है, इंसान को समझ नहीं आता, वो बिल्कुल नम और शॉक की स्टेट में भी चला जाता है टाइम्स, जो कि ग्रीफ का प्रोसेस है। लॉस के बाद जो है वो ग्रीफ का एक पूरा साइकिल चलता है और उस साइकिल में जो है इंसान पहले शॉक की स्टेज में आता है। शॉक से जब निकलता है तो डिफरेंट दूसरे इमोशंस जो है सुपरफिशियल लेवल पर आना शुरू हो जाते हैं, जो कि शुरू में तो आपको जो है उसको आप डिनाई कर रहे होते हैं, डिनायल होता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जो है आप इन डेप्थ जाएं तो फिर आपको गिल्ट और इस तरह के इमोशंस का सामना करना पड़ता है, या डिफरेंट दूसरे रीजनिंग हो सकती हैं जो इमोशंस आते ही चले जाते हैं, और उनको डील अगर सही टाइम पर सही तरह से ना किया जाए तो और ज़्यादा जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज पैदा होते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि मुख्तलिफ कैफियत हैं जिससे गुजरना पड़ता है, लेकिन आपको आपको क्या लगता है कि या कितना टाइम लग जाता है इस कैफियत से बाहर निकलने में? ये डिपेंड भी करता है हर इंडिविजुअल पर, एक इंडिविजुअल कैपेसिटी और रेजिलियंस कितनी है एक शख्स के अंदर। लेकिन एक अमूमन जो एक नेचुरल टाइम पीरियड, जैसे हर इंसान किसी लॉस से गुजरता है, उसको एक वक्फा चाहिए होता है, एक ब्रेक चाहिए होता है, एक ग्रीफ से एक साइकिल से गुजरने के लिए, जो कि प्रोसेस है। जब भी हमारे जो है रिलीजन ने भी पीरियड दिया हुआ होता है 40 डेज का, जिसमें हम अपने लॉसेस को रिकवर करते हैं। 1 मंथ 2 मंथ्स का टाइम पीरियड उसने लिया है उस चीज से निकलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद उसको वो सिम्टम्स जो मैंने इससे पहले बात की, डिप्रेशन है या गिल्ट है, इमोशनल एंजाइटी है, बहुत सारी दूसरी इमोशंस हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर फिर भी जो है फेड ऑफ नहीं होती हैं, या फिर भी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आपको काम नहीं करने दे रही हैं, आपको सोने नहीं दे रही हैं, आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब कर रही हैं, तो फिर जो है एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि हर शख्स जो है एक ही टाइम पीरियड के बाद इमोशनली वापस स्टेबल नहीं हो पाता। कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाता है, कुछ लोग जो है वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं। तो जब भी हम किसी ऐसे लॉस या ग्रीफ प्रोसेस से गुजरते हैं तो हमें ये फील होता है कि
सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा और मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, तो सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं कि मुझे नहीं जीना। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ब्रेकअप्स के बाद लोगों में सुसाइडल रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अक्सर लोग जो है डिप्रेशन का शिकार होकर और फिर जो है अपनी लाइफ को एंड करने की तरफ, इवन टीन एजर्स में तो ये बहुत ज़्यादा जो है पाया जाता है। अगर हम प्रोफेशनल हेल्प को स्किप कर दें तो जो है बहुत सारी चीज़ें फिर मसले पैदा होते हैं। वो इस तरह से होते हैं कि आपको मिस गाइडेंस और गलत हेल्प मिलने के चांसेस होते हैं। तो इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप तो विद टाइम हो जाती है, लेकिन अगर आपको सपोर्ट ग्रुप अच्छा मिल जाए तो फिर आपका जो है रिकवरी आसान हो जाती है। मिस वजिया, एक और बात जो कि मैं चाहती हूँ कि आप भी हमें बताएं और जो सुन रहे हैं उन्हें बताएं कि कुछ लोग जो होते हैं वो थेरेपी की तरफ जाते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दबाजी में होते हैं कि बस अब मैंने 1 सेशन ले लिया, मैंने 2 सेशन ले लिया, मैंने 3 सेशन ले लिया, तो मुझे ठीक हो जाना चाहिए। तो प्लीज इस बारे में भी थोड़ा राय का इजहार करें। थेरेपी से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा जो है मिसकंसेप्शन और मिथ्स बने हुए हैं कि मे बी ये सिर्फ बातें होती हैं या जो है इनमें कोई काम नहीं होता। क्या चीज़ करते हैं थेरेपी के अंदर, लोगों को इस बारे में आइडिया नहीं होता। तो मैं थोड़ा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि थेरेपी नज़रियात बदलने का एक तरीका है। थेरेपी कोई दवाई या कोई गोली नहीं है कि जिसको एक सेशन में लेने के बाद आपको फौरी आराम मिले। तो गोली लेने से आपका नज़रिया नहीं बदलता। गोली लेने से आपके अंदर के हार्मोन या आपके जो केमिकल इम्बैलेंसेस हैं वो ठीक होते हैं, तो ज़ाहिर है गोली जल्दी असर करेगी। लेकिन जब हम किसी थेरेपी के लिए जाते हैं तो हम अपने नज़रियात बदलने जाते हैं, हम दूसरे नज़रिए को अपनाने जाते हैं। हम देखते हैं कि हम जिस नज़र से, जिस चश्मे से दुनिया को देखते हैं, क्या कोई और चश्मा है जिससे हम अगर पहने तो हमारी ज़िंदगी बदल जाए। तो उसको पहनते पहनते ज़ाहिर इंसान का जो एक नज़रिया होता है वो बनने में इतने साल लगते हैं। तो उसको ब्रेक करने में या उस नज़रिए को चेंज करने में ज़ाहिर है कुछ टाइम तो लगेगा ही। अमूमन जो होता है ज़्यादातर दोस्त जो होते हैं ब्रेकअप के हवाले से दोस्तों से ही शेयर करते हैं, वो थेरेपी वगैरह तो बाद में आता है। शुरू में जो होते हैं या तो फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं या फिर फ्रेंड्स, तो वो किस तरह से मदद कर सकते हैं अपने फ्रेंड की। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी नहीं है हमारे सोसाइटी में, तो इसके ऊपर बात भी बहुत कम होती है, स्टिग्मा अटैच होते हैं। फैमिली से तो अक्सर बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है ड्यू टू दिस स्टिग्मा। तो अक्सर फैमिली में ऐसा हो कि आपको ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, क्योंकि अगर एडल्ट भी हैं या बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, तो भी उनको एक्सेप्टेंस दी जाए, उनके साथ जो है ऐसा फ्रेंडली रवैया रखा जाए कि वो आपसे हर बात शेयर कर सके, वक्त दें उस चीज़ से निकलने का। और एट टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं वो उसमें मजाक भी उड़ाते हैं, जिसकी वजह से वो और लोनली फील करते हैं कि शायद मैं ही इस कैफे से दो चार हूँ और कोई और कभी इस कैफे से गुजरा नहीं है, या उनको गलत मशवरे भी मिल जाते हैं। तो कोशिश यही की जाए कि फ्रेंड्स की तरफ से भी अगर एक सपोर्टिव हेल्प हो कि उनको जो है बताया जाए कि इसमें कैसे, अगर कोई और इस चीज़ से गुजर चुका है तो उसमें उनको क्या हेल्प मिली इस चीज़ से वो शेयर कर सकते हैं। और अदरवाइज वो साथ रहकर भी सिर्फ उनको लिसनिंग से ही हेल्प कर सकते हैं करें, और उनको जो है ऐसा एनवायरनमेंट दें जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को जो है कोप कर सकें इजीली। तो यही कहना चाहूँगी, और उनको मिसगाइड करने के बजाय थेरेपी के लिए जो है अगर ला सकें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनको थेरेपी सिर्फ इस डोमेन में हेल्प नहीं करेगी, उनकी लाइफ के आगे के डोमेन्स में हेल्प करेगी। क्योंकि ब्रेकअप से निकलना दैट मीन्स कि एक रिलेशनशिप एंड हुआ है, तो आगे के जो रिलेशनशिप जब वो बनाएंगे तो सारा दारोमदार उस पिछले रिलेशनशिप की बेसिस पे ही होगा। बिल्कुल, फ्रेंड्स और फैमिली भी हेल्प कर सकती है, लेकिन जो बात थेरेपी या जो एक प्रोफेशनल कर सकता है वो वैसी मदद नहीं कर सकते। और बिल्कुल मिस वजीहा, प्लीज आप ये बताएं कि अगर कोई तो हो गया कि हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स वगैरह किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, कोई इंसान खुद इस कैफियत का शिकार है तो वो खुद से कैसे इस कैफियत से बाहर निकल सकता है। वो एक्सरसाइज और अपने डेली रूटीन में कुछ चेंजेस हैं जो वो उनको करने होते हैं। लेकिन जब इंसान डिप्रेशन या अगर किसी मेंटल हेल्थ इलनेस की तरफ जाता हुआ नजर आए तो फिर तो उनको फौरी तौर पे थेरेपी की तरफ ही आना होगा। लेकिन अगर इससे पहले वो अपने अर्ली चेंजेस नोट कर रहे हैं, अपने अर्ली डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, डिस्पेयर में हैं, उनसे काम नहीं हो पा रहा, या अगर वो ब्रेकअप से कोप अप नहीं कर पा रहे, तो उन्हें उसमें जो है रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है अपनी चीज़ों पर। और ये देखने की ज़रूरत है कि जो चीज़ एंड हुई है, ब्रेकअप इज़ अ एंड और एक लॉस है, तो उसमें उन्हें रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि आया ये चीज़ म्यूचुअली डिसाइड हुई है या ये चीज़ ऐसी है जो कि
आफ्टर आर्ग्यूमेंट हुई है, जल्दबाजी में हुई है, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से वो एक लॉस हुआ है, हमें उनको सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करना, उस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उससे डिस्ट्रैक्ट होकर आगे निकल जाएंगे तो फिर वो हो सकता है मज़ीद ऐसे रिलेशनशिप्स में पड़े जो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होगा और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होगा। पॉजिटिव ना होए और इस चीज़ को देखें, सोचें कि आप जिस चीज़ से निकले हैं, अभी आपको जो टाइम लग रहा है उसमें अपने आप की गलतियाँ क्या हुई, क्या सामने वाले ने किया, क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो चीज़ इस नतीजे तक पहुंची। तो उसमें अपने ऊपर रिफ्लेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं और टाइम बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को एवेलुएट करने के लिए। और वो हेल्प जो है थेरेपी में आकर ही मिल जाती है ज़्यादा, लेकिन अगर खुद भी सोचें तो काफ़ी आपको जो है टाइम मिलता है। लेकिन इम्पल्सिव होना या उस चीज़ से निकलने के लिए दूसरी डिस्ट्रैक्शंस या हार्मफुल एक्टिविटीज़ में जाना, मे बी बहुत सारे लोग कोप करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं जो कि हेल्दी नहीं होती। मे बी सिगरेट स्मोकिंग हो सकती है, ड्रग्स में चले जाते हैं अगर कोप नहीं कर पाते, कुछ जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूजेज हो जाता है। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको लगता है प्रोडक्टिव या हेल्दी नहीं है, तो अपने आप से ज़रूर पूछें कि क्या मैं अब जिस एक्टिविटी में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या वो उतनी ही इफेक्टिव, हेल्दी और नॉन टॉक्सिक है, या ये चीज़ मुझे और तबाही की तरफ ले जाएगी, स्पेशली गोइंग इनटू एन अदर रिलेशनशिप आफ्टर ब्रेकअप। तो उस चीज़ पे बहुत जो है सेंसिटिव एरिया होता है वो, और सोच समझ के फैसला करने की ज़रूरत होती है। और एक और भी बात है कि जब हम फ्रेंड्स के साथ भी, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि अपने आप को टाइम देने की जरूरत है, रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन जब हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से मोमेंट शेयर करते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं, वो कुछ ऐसे आइडियाज देते हैं, और तो वो आपके लव आपकी केयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो इमोशनल होकर ऐसे आइडियाज देते हैं कि जो कि लेटर ऑन आपको बुरी तरह से असरअंदाज आपको कर सकते हैं। के बजाय किसी फ्रेंड के वो इमोशनल होकर आपको, वो फ्रेंड है, हम ये नहीं मिसगाइड कर देते हैं, इमोशनल होकर मिसगाइड कर देते हैं, और अपनी तरफ से वो सही कह रहे होते हैं, आपको भी ऐसा लग रहा होता है कि मेरा फ्रेंड है ये सही बोल रहा है, लेकिन जो प्रोफेशनल आपकी मदद कर सकता है वो फ्रेंड नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। थैंक यू सो मच वजीहा कि इतने इम्पोर्टेंट और इतने अहम टॉपिक पर बात है आज आपने। तो मैं आपसे, आपको राय कुछ बात कहना चाहेंगी? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में जब आप किसी पार्टनर को तलाश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्टेप है। और जब आप किसी पार्टनर के साथ जुड़ जाते हैं और फिर आपको पता चलता है कि ये वो पर्सन नहीं था जिसके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी गुजारनी थी, या फॉर सम रीज़न यू कैन नॉट कंटिन्यू अ रिलेशनशिप, तो उसको द एंड ऑफ लाइफ समझने के बजाय एक लेसन समझें, और जो है उससे, जैसे हम बाकी लॉसेस से गुजरते हैं और उसमें हम, हमारे लिए एक लेसन होता है दैट इट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। तो एवरी इमोशनल एक्सपीरियंस, एवरी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस जो है वो आपको एक लेसन देता है, और उस लेसन से आपको अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड और अपने आप से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज मिलती है, जिसको निगलेक्ट ना करें डिस्ट्रैक्शंस में जाके या फैंटेसीज में जाके। उस पर ज़रूर गौर करें, क्योंकि वो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है और आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज करता है। तो मिस्टेक्स करने से ना घबराएं, ट्रस्ट करने से ना घबराएं, अपने आप से मोहब्बत करें। और तो मिस्टेक्स इंसान से होती हैं और उससे सीख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि उसमें अपनी आपको जो है उसी डिप्रेशन में अगर आप रहते हैं और उसके लिए हेल्प नहीं लेते, तो वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बन सकता है। तो ज़रूर फोकस करें और लाइफ को जो है इस तरह से लेके आपके लिए लर्निंग है। और वजीहा, जैसे भी आपने बोला कि हर इंसान हमारी जिंदगी में, जब कोई भी इंसान आता है तो वो हमारे लिए या तो लेसन होता है या तो फिर वो गॉड की तरफ से गिफ्ट होता है, राइट? तो अब हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वजीहा कि आज आपने हमारे लिए और उन लोगों के लिए जो इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं उनके लिए टाइम निकाला। मुझे उम्मीद है, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी अबाउट दिस सेशन एंड सबको इतनी अच्छी नॉलेज से आगाह करने के लिए। बिल्कुल, यू आर वेलकम। मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को आज ये बात समझ आ गई होगी कि हर इंसान जो इस तरह की कैफियत से गुजरता है, इस मराहल से गुजरता है ब्रेकअप के हवाले से, तो किस जज्बाती कैफियत से गुजरता है, कितना वक्त लग जाता है, हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ है, और क्यों मुश्किल होता है इसमें से निकलना। और बीइंग अ फैमिली मेम्बर और फ्रेंड, हम किस तरह से उन लोगों की मदद कर सकते हैं, और एक थेरेपिस्ट या एक प्रोफेशनल कितना बेहतर तरीके से मदद कर सकता है, राइट? तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा।
मिस वजीहा ने बहुत खास हमारे लिए टाइम निकाला है। अगर आप कुछ कभी भी इस कैफियत से गुजरे हैं या आपको लगता है कि अब ये सेशन आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले, हो सकता है मिस वजीहा ही आने वाले दिनों में किसी नए सेशन के साथ हमारे पास मौजूद हो। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।